आरबीएलपी के एग्जाम में लगभग 30 से 35 दिन रह गए हैं, और जब भी किसी एग्जाम में 30 दिन, 35 दिन, 45 दिन के आसपास रह जाते हैं तो स्टूडेंट्स के अंदर खुद से एक घबराहट होने लगती है कि यार पता नहीं इस बार मेरा एग्जाम निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। ऐसा मेरे साथ भी होता था। और ये जो 1 महीने 1.5 महीने होते हैं ना, आपको पता है गोल्डन टाइम होता है। इस टाइम पे रिवीजन करने का वन ऑफ द बेस्ट टाइम होता है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्या, बेस्ट टाइम होता है रिवीजन करने का। और इस टाइम पे आपको लिमिटेड कंटेंट से पढ़ना होता है, लेकिन वो लिमिटेड कंटेंट हम खुद से ढूंढ नहीं पाते हैं। और कौन कौन सी बुक्स वगैरह हमें पढ़नी चाहिए, या फिर किस पीडीएफ से पढ़नी चाहिए, करंट अफेयर वगैरह कहाँ से हमें पढ़नी है, ये सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, ये सब कुछ मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, अभी जस्ट आज ही बनाया, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं उसको ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर लेना। वो सिर्फ एएलपी के लिए 30 डेज का रिवीजन प्लान होगा। वहाँ पे आपको वही सिर्फ पीडीएफ मिलेंगी, और मैंने ऑलरेडी वो ऐड कर रखा है जिसको आपको पढ़ना है। मतलब लिमिटेड 5 to 6 पीडीएफ्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। करंट अफेयर आपका प्रिपेयर हो जाएगा, साइंस प्रिपेयर हो जाएगा, मैथमेटिक्स को किस तरीके से रिवाइज करना है, मतलब हर चीज़ मैंने पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल कर रखा है। इवन दो कि यूट्यूब पे किस टीचर से आपको करंट अफेयर वगैरह पढ़ना है 1 ईयर से लेकर 1.5 ईयर का, वो पूरा प्लेलिस्ट पे मैंने यूट्यूब पे भी ऐड कर रखा है। और वो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो चलो मैं यहाँ पे पूरा प्लान बता देता हूँ कि आने वाले 1 मंथ के लिए आपको कैसे लिमिटेड सोर्स को यूज़ करना है। और ये जो एक्सेल सीट है वो एक्सेल सीट के थ्रू मैं बताऊंगा, उसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो वो जाके आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग 1 महीने तक पढ़ना। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ज़्यादा सोर्स जो 1 महीने या फिर 1.5 महीने रहते हैं, तो ज़्यादा सोर्स की तरफ आप भागोगे तो जो आपका प्रिपेयर है वो भी आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो आप लिमिटेड सोर्स को यूज़ करके मैक्सिमम स्कोर करना है। एग्जाम में 30 से 35 दिन रह गए, तो सिलेबस को डिस्कस करने का तो कोई मतलब नहीं, आपको सिलेबस ऑलरेडी अच्छे से पता होगा। तो ये सीबीटी 1 का सिलेबस है पूरा, और ये सीबीटी 2 का सिलेबस है। तो सीबीटी 1-2 का सिलेबस अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको सब कुछ, मतलब जितना भी चीज़ें बता रहा हूँ सारा का सारा आपको पीडीएफ वगैरह, एक्सेल सीट वगैरह सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन आपको एक्जैक्टली पढ़ना कैसे है, पहले तो यार इतना जान लो ना कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूँ फिर से, कि हर साल ये होता है कि यार उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रखा है, तो सोचते हैं कि भाई अगले साल प्रिपेयर करूँगा। ऐसा मत करना। 30 से 35 दिन आपको अपना 100% देना है। और आप देखोगे कि आपने पूरा जो साल भर नहीं पढ़ा है ना, साल भर आपने अपनी मेहनत नहीं की है, वो 30 से 35 दिन में ही उतना अचीव कर सकते हो, अपना लेवल उतना इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि फोकस होता है, शरीर में एक जुनून होता है, भाई यार मुझे एग्जाम निकालना है। तो इस टाइम पे पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, आप 10-10 घंटे 12-12 घंटे ही पढ़ सकते हो। तो इस टाइम पे अपना 100% देना, मोरल डाउन मत करना, और पूरा फुल एनर्जी लगा देना, अपनी पूरी इफिशियंसी से काम करना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर वाइज आपको किस तरीके से काम करना है, हर चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को इन तक देख लेना ऑब्वियसली। देखो एलपी एग्जाम में टोटल 4 सेक्शन है ना, लेकिन मैथमेटिक्स और रीजनिंग होता है वो किसी भी एग्जाम में अगर आता है तो वो उसका बैकबोन होता है। अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, राइट। साइंस और करंट अफेयर फिर जीके जीएस वगैरह होता है ना, उसमें आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, लेकिन हो सकता है कि आप 100% स्कोर ना कर पाओ। मतलब 100% जो स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी होती है ना वो काफ़ी कम होती है। तो सबसे पहले आपको इन पे फोकस करना है। लेकिन मैथ्स आपको पढ़ना कैसे, तो डेली बेसिस पे 1 या 2 सेट आप 2018 से 2023 के बीच में जो भी टीसीएस पैटर्न वाले एनटीपीसी के एग्जाम हो रखे हैं, या फिर एआरपी वगैरह, या फिर टेक्नीशियन वगैरह के एग्जाम हो रखे हैं, आरपीएफ एसआई वगैरह के एग्जाम हो रखे हैं, उनके प्रैक्टिस करो। देखो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1 सेट कर लो, अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 से 2 सेट या फिर 3 सेट भी डेली बेसिस पे कर सकते हो। और इस बुक में आपको ये सारे मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप चाहो तो कर सकते हो। मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में बता रखा था, तो यहाँ से आप चाहो तो 18 से 2023 के क्वेश्चन कर सकते हो मैथमेटिक्स के। लेकिन रीजनिंग को किसी भी बुक से मत करना, क्योंकि रीजनिंग मैक्सिमम स्टूडेंट का अच्छा ही होता है, और थोड़ा बहुत पढ़ने पर ये इंप्रूव भी हो जाता है। आप ऑलरेडी अपने घर पढ़ रखा है तो रीजनिंग के लिए आप जो मॉक्स वगैरह दे रहे हो ना डेली बेसिस पे, उनको ही अच्छे से दो मॉक्स वगैरह, या फिर उनको ही अच्छे से एनालिसिस करो, तो आपका रीजनिंग प्रिपेयर होता रहेगा, राइट। और जो साइंस और करंट अफेयर्स को मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ कि इनको कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक वगैरह फॉलो करनी है, और पीडीएफ्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड कहाँ पे हो जाएंगी। अब देखो मॉक को लेकर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जो स्टूडेंट्स का मार्क बहुत अच्छा नहीं आ रहा है वो दिन में एक मॉक दो, और जिनका मॉक्स वगैरह ठीक आ रहा है, जिनको लग रहा है कि काफ़ी टाइम है मेरे पास, मैं करूँगा ही क्या, वो डेली बेसिस पे 2 मॉक दो, राइट। लेकिन जो मॉक देने की टाइमिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहला मॉक दो तो वो सुबह के 10 बजे दो। क्या होता है कि हम लोग का एग्जाम होता है ना, एग्जाम का जो टाइमिंग होता है वो 10 बजे से लेकर 2 बजे 3 बजे के आसपास ही होता है। तो आपका माइंड प्रिपेयर रहेगा, और ऑब्वियसली आप 4 से 5 नंबर एक्स्ट्रा ही करके आओगे एग्जाम में, राइट। तो इस वजह से आप 10 बजे के आसपास पहला मॉक दो। अगर आप 2 मॉक देते हो तो 2 बजे के आसपास दूसरा मॉक दो। और जो एनालिसिस करने का टाइम है ना, अगर आप 1 मॉक देते हो तो 2 घंटे लगाओ उसको एनालिसिस करने में। अगर आप 2 मॉक देते हो तो 2 मॉक देने का मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल की है, और प्रिपरेशन अच्छे लेवल की है तो आपको एनालिसिस में भी उतना टाइम नहीं लगेगा। तो आप पहले मॉक को एनालिसिस करने में 1 घंटे दो, और दूसरे मॉक को एनालिसिस करने में 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का टाइम दो, राइट। तो मतलब 1-1 घंटे का टाइम दो। और डिसेंट वैकेंसी है, डिसेंट वैकेंसी का मतलब यार कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल का नहीं है, एक एवरेज भी है, उनका भी आराम से सीबीटी 1 निकल जाएगा, अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया, जैसे मैं आपको बताने वाला चैप्टर वाइज किस तरीके प्रिपरेशन करना है, और एक कंप्लीट पूरा पैकेज आपको एक्जैक्टली बता देने वाला हूँ। और एनालिसिस को मैंने आपको बता दिया। और एक्स्ट्रा का मतलब है आपको रिवाइज करना है अपने सेल्फ नोट्स वगैरह को, लाइक कि फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो इनके आपने कोई नोट्स वगैरह बना रखा
रखा होगा, थ्योरम्स वगैरह होगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह होगा, और न्यूमेरिकल्स के जो थ्योरम्स वगैरह होते हैं उनको रिवाइज करो अपने नोट्स वगैरह। सो डेली बेसिस पे इसको तो आपको करना ही है, ठीक है। और अपने नोट्स को डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो, 15 मिनट ही करो, लेकिन एक बार रिवाइज करो। रिवीजन देखो की होता है किसी भी एग्जाम का। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं भी करते हो ना, अगर सिर्फ आप ये चीज़ कर लेते हो और मॉक दे लेते हो, फिर भी आपके डिसेंट मार्क आ सकते हैं। तो रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ अब आपको टाइम कितना देना है और डेली बेसिस पे टारगेट कैसे सेट करना है अपना। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे मैंने डे 1 to डे 39 लिख रखा है। इसका मतलब यहाँ पे मैंने हर एक टॉपिक को 2-2 दिन दिया है, देख रहे हो आप, हर एक टॉपिक को 2-2 दिन दिया। मतलब कि आपको डेली बेसिस पे एक चैप्टर उठाना है। जैसे नंबर सिस्टम आपने चैप्टर उठाया और नंबर सिस्टम के आपने 20 से 40 क्वेश्चन, जितनी भी आपकी इफिशियंसी है, आपने 20 से 40 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अगले दिन भी 20 से 40 क्वेश्चन कर लिए। अपना टाइम के अकॉर्डिंग करना है, 20 मिनिमम और मैक्सिमम 40 क्वेश्चन कर लेना। तो आपका नंबर सिस्टम यानी हर एक जो टॉपिक है ना, वो तो आपका इधर प्रिपेयर होता ही रहेगा, ठीक है। 20-20 40 क्वेश्चन कर लेना। और 2018 से जो 2023 वाले क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स के, उनको ही करना। तो 20 से 40 क्वेश्चन इन टॉपिक से करते रहना। तो आप देखोगे कि इतने दिनों में आपके हर एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने 39 डेज लिख रखा है, लेकिन इस वीडियो को देखने पे हो सकता है कि आपके पास 30 या 25 दिन ही बचे। तो इसमें कुछ टॉपिक को आप एक दिन भी दे सकते हो। जैसे कि कोई टॉपिक है, जैसे बॉड मास है, ये एक दिन में खत्म हो सकता है। फ्रैक्शन है, एक दिन में खत्म हो सकता है। एलसीएम एचसीएफ एक दिन में खत्म हो सकता है। तो इनको आप एक एक दिन दोगे तो आपके जो लेंदी टॉपिक्स हैं उनके लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो ये करना, और इसी तरीके से आप पूरा सीरीज चलाना। पहले नंबर सिस्टम से स्टार्ट करना और एंड में पाइप साउंड सिस्टम पे खत्म कर देना। हर एक टॉपिक के 20-20 40-40 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो गए रहेंगे। देखो मैं लिमिटेड चीज़ बताने वाला हूँ, लेकिन चीज़ें बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट बताऊंगा। और साइंस में है, साइंस में आप न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रैक्टिस करते रहना। न्यूमेरिकल्स आपको पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, और बुक्स वगैरह मैंने बता रखी है, किरण वाली से भी कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल में आपको जो बता रहा हूँ वहाँ पे भी आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। रिवाइज योर साइंस नोट्स, रिवीजन कर लेना अपने साइंस के नोट्स का। और साइंस का जो पीडीएफ है ना, वो भी रिवाइज करना। और ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखा है। तो साइंस के लिए सिर्फ आपको इतना करना है, मैथमेटिक्स के लिए मैंने आपको बता दिया इतना करना है। और इसमें आपको टोटल 1 घंटे देने हैं। लाइक कि 20 से 40 क्वेश्चन में आपको 1 घंटे लगेंगे एक दिन में, और अगले दिन भी एक घंटे लगेंगे। और ये चीज़ें करने में आपको 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो आपको 2 घंटे इसको लगेंगे। और देखो करंट अफेयर के लिए डेली बेसिस पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, 1.5 घंटे क्लास करते हैं, वहाँ से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप पीसीएस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें जीके वगैरह का सेक्शन बहुत वास्ट है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुमार गौरव सर की जो मंथली वाली करंट अफेयर होती है, पूरा का पूरा हर एक मंथ का मैंने प्लेलिस्ट बना के ऐड कर रखा है, और वो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखो जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, राइट। और वो एक डेडिकेटेड है एएलपी स्टूडेंट्स के लिए वो टेलीग्राम चैनल, राइट। तो वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे कुमार गौरव सर का मंथली करंट अफेयर मिल जाएगा। आप क्लिक करना, जिस बंद का पढ़ना है पहले से स्टार्ट करना। आप 1.5 साल पहले से स्टार्ट करना, और अभी तक यानी अक्टूबर तक के हर एक मंथ का पढ़ जाना, ठीक है। और उनका कोई नोट्स नहीं बनाना है, फिर से बोल रहा हूँ, उनका कोई नोट्स मत बनाना। और हो सके तो यार 2 टाइम्स भी पढ़ सकते हो। लाइक कि पहली बार आपने पढ़ा 1x करके, और दूसरी बार आपने 2x करके चीज़ों को रिवाइज कर लिया। लेकिन नोट्स मत बनाना। नोट्स की जगह क्या करना है कि शुभम जैन सर की जो पीडीएफ है, उन्होंने 1 साल या 1.5 साल का पीडीएफ बना रखा है, काफ़ी अच्छा इसमें कंटेंट है, इसको आप पढ़ जाना। और ये भी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखा है, जो एएलपी वाला चैनल है उस पर। तो इनसे सिर्फ आप रिवाइज कर लेना, यानी कि वीडियो देख लो और यहाँ से रिवाइज कर लो, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपका टाइम बच जाएगा। इसमें टोटल आपको 1 से लेके 1.5 घंटे का आपको टोटल टाइम लगेगा। 3 से 4 घंटे आपको मॉक में देना है। मॉक को कैसे देना था वो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है कि मॉक को इस तरीके से देना है। रीजनिंग के लिए ओनली वीक टॉपिक्स को करना है। देखो यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिख रहा है ना, इसमें आपके जो टॉपिक्स वीक होंगे, लाइक स्टेटमेंट और आर्गूमेंट एंड एजम्पशंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, या फिर कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, ये थोड़े से टफ साइड में आ जाते हैं ना। वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, सब लोग ही कर लेते हैं। रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं, और सीरीज़ वाले क्वेश्चन कभी कभी नहीं आते। तो इन टॉपिक्स को ही आप टारगेट करना, और उन्हीं टॉपिक्स को आप कर लेना। और वो रीजनिंग का जो पीडीएफ है ना, वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखा है। तो वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो सिर्फ वीक टॉपिक की। और एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप डेली बेसिस पे 20-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप 20-20 क्वेश्चन जो है ना, वो आप मतलब कि इन टॉपिक्स का 20-20 क्वेश्चन आप कर सकते हो रीजनिंग के भी। तो यही पूरा का पूरा सीन रहेगा। और इसको टोटल करने में आपके पास 40 से 45 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। 20 क्वेश्चन करने में कितना ही टाइम लेंगे, 20 मिनट लेंगे, 25 मिनट लेंगे, तो मतलब 40 मिनट मैंने दे दिया है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो टोटल आप 10 घंटे के आसपास अगर आप डेली बेसिस पे देते हो तो बहुत ही ढंग से आप प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हो। देखो एग्जाम में 1 महीने ही रह गए हैं, तो अगर आपने कोई मॉक वगैरह परचेज नहीं कर रखा है और मॉक नहीं दे रहे हो तो प्रीप ऐप को आप बाई कर सकते हो। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ये आपको लाइव क्विजेस वगैरह डेली बेसिस पे होते रहते हैं। यहाँ पे एएलपी का, जैसे यहाँ पे
रीजनिंग मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस कर सकते हो, टफ लेवल, ईजी लेवल, सब कुछ यहाँ पे मतलब चीज़ों को कैटेगराइज करके दे रखा है। तो आरआरबी ईएलपी का जो मैथ्स का नंबर सिस्टम है, चैप्टर वाइज भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली बेसिस पे अगर आप एनटीपीसी वगैरह प्रिपरेशन करो तो वो भी आपको जीके का फेमस पीपुल वगैरह जो भी होते हैं, सेक्शनल मॉक्स वगैरह जो आपको अनदर मॉक्स में मिलते हैं, वो आपको यहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में 299 रुपीज़ में मिल जाएगा। और आपको एक ऊपर कोड दिख रहा होगा GGN123, इसको यूज़ करके आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे देख लो फुल टेस्ट वगैरह, एएलपी के एक्सपेक्टेड पैटर्न वगैरह, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, सबको आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। अगर आपने इस तरीके से पूरा पढ़ लिया तो हर एक टॉपिक भी आपको यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। आप मॉक भी देख रहे होगे, आप मॉक डेली बेसिस पे एटलीस्ट 30 दे दिए होगे। और देखो एग्जाम से 3 दिन 4 दिन पहले पढ़ाई बिल्कुल बंद कर देना, उस टाइम पे कुछ मत पढ़ना, क्योंकि दिमाग में कुछ नहीं आता। एग्जाम में वही चीज़ें काम देती जो आपकी स्किल में होता है, तो वो 3 दिन बिल्कुल छोड़ देना लास्ट के, वो मैं उस टाइम पे वीडियो बना दूंगा फिलहाल। लेकिन आप इसी तरीके से पढ़ना, और करंट अफेयर सिर्फ इतना ही पढ़ना, ज़्यादा इधर उधर मत जाना। जितना ज़रूरत की चीज़ें होती है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, और हर एक चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। कोई भी कन्फ्यूजन या फिर डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को ऑफिशियल जो है वहाँ पर ज्वाइन करके, वहाँ पर एक एडजॉइन ग्रुप है, वहाँ पर भी मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हो, अगर यहाँ पर आपको कमेंट का रिप्लाई नहीं मिल पाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।